वेलकम दोस्तों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल भाई मोहम्मद नाजिर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर 6, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज़। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू है पार्ट 13 में देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल होगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 से जितने भी एमसीक्यू है सब्जेक्ट हिस्ट्री में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज से इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन गिरता है, तो इस चैप्टर से देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सवाल ये है, द वायसराय हु पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर वाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंग लिंग ट्यू। अगला जो सवाल है, द लिंग लिंग ट्यू ऑफर अल्टरनेटिवली नोन एज अगस्त प्रपोजल, जून प्रपोजल, अप्रैल प्रपोजल, फेडरल पावर प्रपोजल। ऑप्शन ए होगा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, अगस्त प्रपोजल। नेक्स्ट जो सवाल है, द लिंग लिंग ट्यू ऑफर वाज प्रपोज इन। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, ये कब हुआ था? 1939, 1940, 1944, 1946। ऑप्शन सी होगा 1944 में। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1940? वेबल, लिंग लिंग ट्यू, वेलिंगटन, ब्रेबॉन। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन था? वेस्टर्न चर्चिल, लिंग लिंग ट्यू, हिटलर, ल्यू एमिरी। ऑप्शन ए होगा वेस्टर्न चर्चिल। सिक्स नंबर जो सवाल है, डोमिनल स्टेटस फॉर इंडिया प्रपोजल वाज मेड इन 1940 बाई। इसका आंसर होगा बी, लिंग लिंग ट्यू। सात नंबर सवाल, द प्रपोजल्स ऑफ द अगस्त ऑफर वेयर टर्म एज डोमिनल स्टेटस कंसेप्ट इन दिथ एज अ डोर नील बाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, एम के गांधी। तो 7 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट इन द क्रिप्स मिशन इन 1942। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोवाइड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ इंडियन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हेल्प इंडियंस फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल, नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नौ नंबर जो सवाल है, व्हेन वाज क्रिप्स ऑफर मेड। इम्पोर्टेंट सवाल है, 1939, 1940, 1942, 1946। तो नो का आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, इट वाज अ पोस्ट डेट चेक ऑन अ क्रेशिंग बैंक। दिस स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स प्रपोजल्स वाज मेड बाई। यह भी सवाल इम्पोर्टेंट है, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, एम के गांधी। तो ऑप्शन होगा डी, एम के गांधी।
The proposals of the Cripps mission were termed as the ill fact proposal by। ऑप्शन दिया है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी। तो ऑप्शन डी होगा एम के गांधी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्रिप मिशंस, ड्यूरिंग क्रिप मिशंस, पहला ऑप्शन दिया है वायसराय लिंगलिंग टू, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एमरी, कमांडर इन चीफ वार्ड। तो इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है सही है? चारों का चारों सही है, ऑप्शन चारों सही है, तो ऑल दीज एबव होगा। नेक्स्ट, तेरह नंबर जो सवाल है, इस तरह से सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। ए ओ ह्यूम जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जो है मैच करेगा 4 में। सर सैयद अहमद खान, हिंदू एंड मुस्लिम, टू आइज ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए में मिलेगा। मिंटो जो है सेडिएशन मीटिंग एक्ट, और फ्यूलर जो है गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम। तो इस तरह से मैच करने के बाद ऑप्शन डी में देखिएगा ये मैच होगा, तो ऑप्शन डी जवाब होगा। अगला जो सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन द ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन दिया हुआ है अगस्त 1942, अगस्त 1941, जनवरी 1942, जनवरी 1941। तो ऑप्शन ए होगा, अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बलिया, तमलुक, सतारा, ऑल दीज अबव। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, द नेम ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एट द तमलुक इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वाज। अपनार सरकार, जातीय सरकार, अमर सरकार, प्रजातांत्रिक सरकार। तो ऑप्शन बी होगा, जातीय सरकार। अगला जो सवाल है, द पार्टी डिड नॉट कोऑपरेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। ऑप्शन दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। तो 17 का बी होगा, हिंदू महासभा। नेक्स्ट जो सवाल है इम्पोर्टेंट है, द कॉल डू और डाई वाज गिवन इन द ईवी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। डू और डाई जो है, ये जो नारा है किसने दिया था? ये जो नारा है क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान में दिया गया था। तो ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, फिरोज गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन बी होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, एक स्लोगन आता है, which is the correct about Indian movement? Higher classes participated. The movement was leaderless. Youth and women participant. ऑप्शन बी होगा, बी सी करेक्ट है, ए सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट जो सवाल है इम्पोर्टेंट है, हरिपुरा कांग्रेस सेशंस वाज हेल्ड इन 1933, 1937, 1938, 1939। तो ऑप्शन होगा डी, 1938। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा कांग्रेस?
ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस थे। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, त्रिपुरा कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 1939 ईस्वी में त्रिपुरा कांग्रेस हुआ था, और हरिपुरा जो हुआ था 1938 में, जिसके प्रेसिडेंट जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। ट्वेंटी थ्री नंबर जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ओपोनेंट एट द त्रिपुरा कांग्रेस वाज हेल्ड, ये जो सवाल था 2015 में आया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य, पी सीतारामैया, मोतीलाल नेहरू, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था या इसके बानी कौन थे? गांधी जी, नेताजी, तो ऑप्शन बी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस एब्सकॉन्डेड फ्रॉम कलकत्ता ऑन, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। 17 जनवरी 1941, 2 अप्रैल 1941, 8 फरवरी 1942, 15 फरवरी 1943, तो 26 का होगा ए, 17 जनवरी 1941। अगला जो सवाल है, सुभाष चंद्र बोस वेंट टू सिंगापुर वेयर ही वाज असिस्टेड बाय राज बिहारी बोस, इंडियन रेसिडेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन पॉज फ्रॉम बर्मा, मलाया एंड सिंगापुर, या ऑल ऑफ दिस एबव, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल दिस एबव। हु ऑर्गेनाइज इंडियन नेशनल आर्मी, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन जो दिया हुआ है, अशफाकुल्ला, राजा राम मोहन राय, कैप्टन मोहन सिंह, सरदार पटेल, तो ऑप्शन बी होगा। इंडियन नेशनल आर्मी वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, जे.एल. नेहरू, मोहन सिंह, नॉन, तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा सी, मोहन सिंह। ऑन विच डेट सुभाष चंद्र बोस डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943। प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट अंडर एस.सी. बोस वाज सेट अप इन रंगून, सिंगापुर, या बोथ, या नन, तो ऑप्शन होगा सी, बोथ, रंगून में और सिंगापुर दोनों में हुआ था।